गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पीडीएफ से भी देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए हम हिंदी को प्रेफर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द लैकबॉक का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग चिर परिचित नाम है। हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में भी इनकी पुस्तक पे ही बन चुकी हैं। इन्होंने द लैकबॉक को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। यह सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित है। इससे मिलने वाली रॉयल्टी को कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों में ये दान करेंगी। ये हैं जेके राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों एसएमईज को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं अजयपाल सिंह बांगा, भारतीय मूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफा हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मुस्तफा हुसैन का निधन हुआ, ये एक बहुत ही फेमस राइटर थे। बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। उर्दू के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। मार्क ट्वेन की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो एक उर्दू दैनिक पत्रिका थी। इन्हें 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर शनमुगम का निधन हुआ, वे कौन थे? आर शनमुगम एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। आर शनमुगम तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर कोच भी थे। इनका जन्म 1943 में बर्मा, वर्तमान म्यांमार में इनका जन्म हुआ। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार किया? इसका राइट आंसर है बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास द्वारा कारों को स्टील एल्यूमिनियम के बदले हल्के मिश्र धातु में बदलने के लिए एक धातु का आविष्कार किया। इन्होंने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट आर्मी लैब के साथ मिलकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित किया। आईआईटी मद्रास के निदेशक भास्कर राममूर्ति और आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चैटबॉट लॉन्च किया गया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई, फास्टैग, रुपे, एपीएस आदि की भी उत्पाद शुरू किए गए। यह एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया चैटबॉट पीएआई। कोरोवर के संस्थापक और सीईओ अंकुश सभरवाल और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप अस्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए?
कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने हस्ताक्षर किए हैं इसमें? इसका राइट आंसर है ए फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन आम बेचने के लिए तथा किसानों को अधिक मुनाफा कमाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ यह समझौता हस्ताक्षर किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है। सी NHAI इसका राइट आंसर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर सेबी ने यह जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी जी, इसका मुख्यालय मुंबई में, और NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ग्लोबल इकोनॉमी एकदम से गिर गई, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी भी डाउनफॉल पे चल रही है। भारत में लॉकडाउन के कारण भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। भारत में इस वित्त वर्ष में नकारात्मक विकास दर भी चली गई है और 2021 में फिच के अनुसार भारत में 5% विकास दर रह सकती है। तो इसका राइट आंसर है ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने 2.6 बिलियन शेयरधारकों को राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए रिलायंस। रिलायंस हाल ही में अपने शेयर बेचने के लिए भी चर्चा में रहा। रिलायंस ने जियो की 7-8% हिस्सेदारी फेसबुक तथा अन्य कंपनियों को बेच दी है। रिलायंस का मुख्य फोकस अब अमेरिका में जियो के माध्यम से अपनी संचार सेवाएं देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा विमान शामिल किया गया? भारतीय वायुसेना लगातार अपना विस्तार कर आधुनिकता की ओर जारी है, जिसके तहत भारत ने MK1 FOC विमान हाल ही में अपनी वायुसेना में शामिल किया है। इसका राइट आंसर है बी MK1 FOC। ये भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ये तेजस का अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK1 FOC है। इसमें एकल इंजन, हल्का वजन और चुस्त तथा सभी मौसमों में उड़ान भरने में सक्षम लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ADB का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के अनिल किशोर को NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में भी चुना गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष KV कामत जी और न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और CRO सर्विस जेबी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और MD किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी जी को ओरिएंटल बैंक का नया अध्यक्ष और MD चुना गया। ये है SN राजेश्वरी जी। ये अगले महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे। गिरिजा कुमार जी की जगह लेंगे। OIC का मुख्यालय नई दिल्ली और OIC की स्थापना 12 सितंबर 1947 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के गेंदबाज
सेहान मधुशंका को हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया। ये मुद्दा हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में। सी, श्रीलंका के क्रिकेटर सेहान मधुशंका को सभी क्रिकेट के फॉर्मेटों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी, ये दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाई हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने भिखारी देश पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की? जापान ने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की। जापान कोविड-19 पे विजय की ओर है। IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार को कोविड-19 से लड़ने के लिए इंटरनेशनल IMF ने $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? WHO ने HCQ यानी मलेरिया के दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन के उपयोग पर रोक लगा दी। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस महीने में हुनर हाट को लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पे एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलती रहेगी। धन्यवाद।